हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और चौथे लेक्चर में हम टाइप 7 पढ़ेंगे, दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। जितने भी टाइप अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ये टाइप किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न में हमने दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़ा है। अब यहाँ पे दिशा और दूरी दोनों पे मिक्स सवालें आएंगी, दोनों पूछा जाएगा। तो जब दिशा केवल पूछी जाएगी तो आप जैसे पिछला कॉन्सेप्ट बताया गया, ट्रिक बताया गया है, उस कॉन्सेप्ट में लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। जब दूरी पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट, जब दिशा और दूरी दोनों रहेगी तो आपको वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उससे आंसर तो आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा। दिशा का अलग निकालना पड़ेगा और दूरी का अलग निकालना पड़ेगा। आप दूरी निकालिएगा, दूरी से आपकी दिशा भी ज्ञात हो जाएगी और दूरी भी ज्ञात हो जाएगी, दोनों चीजें निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप दोनों काम अलग अलग करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो आइए देखते हैं, दूरी पर आधारित प्रश्न में भी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। या तो पूछेगा उसमें न्यूनतम दूरी, या बीच की दूरी, या मध्य की दूरी, या कम से कम दूरी। जो क्वेश्चन या प्रश्न की भाषा होगी वहां पे पूछा जाएगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, या बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, या कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए। ये जितने शब्द दिए इसमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल होगा, सब नहीं, ठीक है। या उसमें पूछेगा अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए, या ज्यादा से ज्यादा दूरी ज्ञात कीजिए, या कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये सभी एक चीजें हैं और ये एक चीजें हैं, ठीक है। या तो ये पूछेगा, ये लैंग्वेज की भाषा होगी, उसकी लैंग्वेज होगी, या ये होगी, ठीक है। अब प्रश्न में जब अधिकतम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी या कुल दूरी कहेगा, तो इनमें से कुछ भी कहेगा, तो सबसे ये तरीका आसान है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको भी मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको करना होगा कुछ, तो इसमें करना होगा न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी या मध्य की दूरी अगर पूछेगा तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। और वो करना क्या पड़ेगा अभी मैं बताता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आइए देखते हैं इसमें करना क्या होगा। हमने बताया था जब आपको बाएं और दाएं घूमेंगे आप तो 90 डिग्री के एंगल पे घूमेंगे। जब बाएं घूमेंगे तब भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमेंगे, जब दाएं घूमेंगे तब भी ना। हमने बताया था घड़ी के डायरेक्शन में घूमना है, और घड़ी के डायरेक्शन या घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। और घूमना कैसे है, 90 डिग्री के कोण पर घूमना है। जब 90 डिग्री के कोण पर आपको घूमना है तो इसमें 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो यहां पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। आइए न्यूनतम दूरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा हमको, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको जान लेते हैं। ये हमारी तीन रेखाएं हो गई, ये हो गया ए बी और सी। यहां पे बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। जब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन गया तो हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और नीचे वाली ये भुजा हो गई हमारी आधार। ये भुजा हमारी आधार हो गई, और ये भुजा हमारी हो गई क्या, लंब। ये भुजा हो गई लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का नाम है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का नियम है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमारा ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चेंज भी हो सकता है, जैसे लंब हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है, तो ऐसे भी निकल जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर। इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो इसको नहीं बताएंगे, इसको आगे बताएंगे। ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। अगर ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, लंब पूछेगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। बस इसमें यही करना है,
इसको हम बताएंगे, बहुत विस्तार से इस पे चर्चा होगी, ठीक है। अभी इसकी इतनी जरूरत है उतना जान लीजिए। तो ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है कि कर्ण लंब और आधार के स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के योग के कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूनतम दूरी हमको निकालने के लिए हमको ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, और पाइथागोरस प्रमेय का नियम ये है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि ये यूज कैसे होता है, ये लगेगा कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए रहीम है, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला और 10 मीटर गया। अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला और 10 मीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा। अब यहां से ये मान लीजिए यहां पहुंचा, अब यहां से दाएं मुड़ने का क्रम क्या होगा, हमने बताया था क्लॉकवाइज, घड़ी इधर घूमेगी, तो ये दाएं घूमा 90 डिग्री के एंगल पे, दाएं घूमा और 10 मीटर गया, ठीक। दाएं घूमा 10 मीटर गया, फिर वह बाएं घूमा, यहां से मान लीजिए घड़ी यहां पहुंची है, तो घड़ी की घूमने की डायरेक्शन ये होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये होगी। अब मान लीजिए यहां से बाएं घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर बाएं घूमा और 5 मीटर गया, बाएं घूमा और 5 मीटर गया, फिर दाएं घूमा और 20 मीटर गया, फिर बाएं घूमा और 20 मीटर गया। प्रारंभिक बिंदु से यह इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे केवल बीच की दूरी की बात किया है, यहाँ पे ये भी कह सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, या मध्य की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भाषा कुछ भी कहे, आपको इस सब के लिए एक ही रूल है, एक ही तरीका है, सब एक ही बात है, ठीक है। चाहे न्यूनतम दूरी का है, बीच की दूरी का है, मध्य की दूरी का है, कम से कम दूरी का है, ये सारी एक ही बात है। अब इसको हम निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसको हमको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बनाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है, जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए न्यूनतम दूरी मतलब जैसे कहते हैं शॉर्टकट हो गया। जैसे ये पूरा खेत है, क्यारी है, खेत है, यहाँ पे मेड़ लगा हुआ है, हम मेड़ से ना जाके न्यूनतम दूरी हम यहाँ से ऐसे घूम जाएं, तब ये पूरा पॉइंट यहाँ से चल के हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ऐसे ना करके हम डायरेक्ट यहाँ आ जाएं, तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमको इसको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में सबसे पहले बनाना पड़ेगा। और ये बनेगा कैसे, हम इस पॉइंट को यानी प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को एक लाइन से, डॉट डॉट लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब मिला दिए तो अब ये बताइए कि ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। अब ये वाली लाइन हम अगर ऐसे डॉट 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 करके यहां तक ले आए, अब ये बताइए कि अगर ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर है, और ये लाइन हम डॉट 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 यहाँ पे खींच दिए, तो ये कितना मीटर है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही बनेगा। कैसे बनेगा, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, ये 10 मीटर की है और दोनों बराबर है, तो ये भी तो 10 मीटर की होगी। तो ये लाइन अगर यहाँ पे 10 मीटर की है और ये लाइन इसके बराबर है, तो ये भी 10 मीटर होगी। अब इस लाइन को हम ऐसे ऐसे करके ले आके डॉट 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 यहाँ पे मिला दिए। जब इसके सामने वाली जो भुजा है ये 5 मीटर है, तो ये भी उसकी बराबर ही है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी 5 मीटर होगी। अब ये हमारा बन गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में। देखिए कैसे, इस चीज को अगर हम छिपा देंगे, हटा देंगे, तो ये देखिए लग रहा है ऐसे। देखिए एक नया बना देते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ तक 10 था और ये 20, ये 5 और 10, ये हमको निकालना है, ठीक। ये नहीं पता, ये पाइथागोरस के रूप में बन गया, आप समझ में आ रहा है। और ये 20 था और ये 10, तो 20 10 30, पूरा बन गया हमारा ये 30। ये 10 था और ये 5 था, अब पूरा हमारा ये बन गया कितना, 15। अब हमारा मान लीजिए ये है कर्ण, 90 डिग्री यही है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है।
जब हम कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार, इसका मान लीजिए कोई नाम रख दें ए बी सी। अब देखिए BC का स्क्वायर कर्ण हमारा ये बन गया, तो इसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। और होगा 15 15 में 225 प्लस 30 30 में 900, ये हो गया। अब इसको हम जब जोड़ देंगे ये हमारा बन जाएगा 1125। जब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो BC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 1125। 1125, अब मान लीजिए ये BC का स्क्वायर बराबर 1125 है, तो BC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1125। BC का स्क्वायर बराबर 1125, तो BC बराबर अंडर रूट 1125। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 15√5, ये डायरेक्ट हमारा 15√5 आएगा। अब आइए इसको हम कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग जान लीजिए, जिसको नहीं आता वो समझ लेगा, ठीक है। ये 1125 है, इसको हम ट्रिक भी बताएंगे डायरेक्ट निकालने का। पहले यहाँ पे इसको देख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1125 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 दूना 10 12, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 चौक 20, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 9 45, 3 फिर का 9, 3 1 कम 3, तब तक ले जाएंगे जब तक ये 1 ना आ जाए, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, 5 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, यानी जोड़ा बना, ठीक। तो इसमें वर्ग में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनता है वो वर्गमूल में वो कर्णी के बाहर आ जाता है। तो अब देखिए 5 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना, 5 और 3 जब दोनों बाहर आएंगे तो 5 3 15, यानी 1 1 के रूप में ये बाहर आएगा, 5 3 15 हो जाएगा ये 15, और ये 1 5 बचा हुआ है ये बाहर नहीं आएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो 15√5 इस तरीके से ये निकाला जाएगा। अब ये तो था हमारा न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी या मध्य की दूरी या कम से कम दूरी पूछे तब ये लगाने का तरीका, ये कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में फिट करेंगे और उसका आंसर ले आएंगे। अब जब पूछे अधिकतम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी या कम से कुल दूरी, अब इसी प्रश्न में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बनाई थी डॉट लाइनें पाइथागोरस प्रमेय के रूप में फिट करने के लिए, उसको हम मिटा देते हैं। अब आइए देखिए कैसे होगा ये। अब इसी प्रश्न में न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी ना पूछ के पूछा कि रहीम अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर गया, दाएं मुड़ा 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 5 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर गया। अब उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए, या वह कुल कितनी दूरी तय करके गया। तो ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको पाइथागोरस प्रमेय बनाना है, ना कुछ करना है, जितना कुछ दिया है सबको जोड़ लेना है। मान लीजिए ये सबसे पहले 10 मीटर गया, 10 के बाद फिर 10 गया 20 मीटर हो गया, फिर 5 मीटर गया 25 मीटर हो गया, फिर 20 मीटर गया, कितना हो गया 45 मीटर। तो रहीम कुल दूरी चला, यानी कुल दूरी तय किया 45 मीटर की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे, जब सवाल की लैंग्वेज ये हो अधिकतम दूरी कुल दूरी, तो कुल को हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। और न्यूनतम दूरी पूछे, कम से कम दूरी पूछे, तो 90 डिग्री के एंगल वाला रूल यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और उसका आंसर ले आ देना है। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं कि इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नियम जान लेते हैं। बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन लोग वहां पे गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। के और से का नियम, के और से का नियम क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में जिसके साथ के या से लगा रहे उसको हम स्थिर मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे को दिशा में रखते हैं। जो दूसरा व्यक्ति रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो दिशा दी रहेगी उसको रखेंगे, और जिसके साथ के या से रहेगा उसी को स्थिर मानकर हम चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं, के और से के नियम में कैसे उसको करेंगे। मान लीजिए कहता है एग्जांपल, मान लीजिए कहता है पी क्यू से दक्षिण, पी क्यू से दक्षिण
दिशा में है। मान लीजिए कह रहा है पी क्यू से दक्षिण दिशा में है, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमने क्या बताया, जिसके साथ के या से लगा रहेगा सबसे पहले उसको रखेंगे, यानी उसको स्थिर मान लेंगे। यानी सबसे पहले हम क्यू को बना लेते हैं और क्यू हमारा क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, स्थिर हो गया यहीं पे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पी को लेकर चलेंगे। तो इसके साथ से लगा था, इसको हम लिख लिए। अब क्यू से दक्षिण दिशा में, अब ये क्यू बैठा है और क्यू का दक्षिण दिशा क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये दक्षिण हो गया। और दक्षिण में कौन है, पी। पी क्यू से दक्षिण दिशा में है। बस आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जिसके साथ से या के लगा है उसको आप लिख लीजिए। फिर अगर कह रहा है पी दक्षिण में है तो पी से क्यू से दक्षिण में पी को रख देंगे, उत्तर में क्या है उत्तर में रख देंगे। ऐसी चीजें आएंगी, आपको स्थिर मान के आपको ऐसे करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। मान लीजिए इस से की जगह पे अगर कह देता पी क्यू के दक्षिण दिशा में है, पी क्यू के दक्षिण दिशा में है, हमने क्या बताया, चाहे से लगा रहे चाहे के लगा रहे उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों के लिए यही नियम काम करेगा, यही बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर से लगा रहेगा तब भी स्थिर मान के इसको हम दूसरे को अकॉर्डिंग ढालेंगे, के लगा रहेगा तब भी इसको स्थिर मान कर हम चलेंगे। ठीक है, आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है। एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको उठा के देखते हैं, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब बताइए से लगा हुआ है किसके साथ, पी के साथ। जब से पी के साथ लगा हुआ है तो पी को स्थिर मानेंगे, यानी पी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पी को लिख लेते हैं। अब पी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पी से ही हम उत्तर पश्चिम दिशा बनाएंगे और के को वहां पे रखेंगे। ठीक है, और हमने बताया है दिशाओं के बारे में, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का अपोजिट साउथ। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये बना नॉर्थ वेस्ट और ये बना वेस्ट साउथ वेस्ट, और ये हमारा बन जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी दक्षिण उत्तर पश्चिम का मतलब होगा हमारा क्या, उत्तर पश्चिम का मतलब होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब P यहाँ पे है, P को हम मान लिए ये स्थिर है, P के साथ से लगा है, या के लगा होता तब भी हम P को मान लेंगे। अब P से हम उत्तर पश्चिम दिशा में किसको बैठाएंगे, के को। अब ये मान लीजिए P है और ये हमारी P से उत्तर पश्चिम दिशा हुई, कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। यहां से 2 किलोमीटर पे ये एक स्थान यानी पी एक राजधानी है, यहां से 2 किलोमीटर दूर एक उत्तर पश्चिम दिशा में के बैठा है, इसके साथ से लगा है, रख दिए, इसको रख दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे के साथ से लग गया है, जब के साथ से लग गया है तो के को हम क्या करेंगे, जैसे रहने देंगे, और के ही दक्षिण पश्चिम में हमको क्या करना होगा, आर स्थान है उसको दिखाना होगा, उसको बैठाना होगा। तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे के बैठा है, और हमारा साउथ और वेस्ट कैसे बनता है, यानी दक्षिण पश्चिम हमारा ऐसे बनेगा। तो जब यहां से ये दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया के से, कौन आया, आर। कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर ये स्थान है के से। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब यहाँ पे आर के साथ से लगा है, तो आर से उत्तर पश्चिम दिशा में, आर के स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में हम यम स्थान है, यानी 2 किलोमीटर दूर यम एक स्थान है, यानी स्थान का नाम है यम। 2 किलोमीटर यहाँ पे यम बैठ गया। ठीक है,
ये यम बैठ गया। अब फिर कह रहा है टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब यम के साथ से लगा है, तो यम से दक्षिण पश्चिम में टी एक अन्य स्थान है, वो वहां पे 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये यम है। अब यम का दक्षिण पश्चिम ये बनेगा, यहां से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे टी बन गया, यानी टी एक स्थान है यहां से 2 किलोमीटर दूर जो स्थित है। ठीक है, अब देखिए टी स्थान पी से किस दिशा में है। अब यहाँ पे P के साथ से लग गया है, जब यहाँ पे P के साथ से लग गया है तो P से देखना है कि P के स्थान से ये T किस दिशा में है। तो P के स्थान से ये जो T है पश्चिम दिशा की ओर बन रहा है, और T का स्थान क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा P से। अब P इसमें ऑप्शन है हमारा, A है दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, B है उत्तर पश्चिम नहीं होगा, C होगा पश्चिम, हमारे ये आंसर हुआ पश्चिम। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है। एक आदमी पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 75 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, इतना चलने के बाद अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए जैसे पहला वाला प्रश्न जो पूछा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो हमने जब ऐसे टाइप का एक प्रश्न बताया था, जब ऐसे टाइप आएगा तो हमको करना क्या होगा, डायरेक्ट ट्रिक पे लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। अब यहाँ पे दूरी पूछ लिया है, तो दूरी के लिए हमने बताया डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक है, बिना डायग्राम को वो नहीं आएगा, उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारा ये वाला भी प्रश्न का आंसर आएगा और ये वाला प्रश्न का भी आंसर आ जाएगा। तो जब हम डायग्राम से हमारा दोनों निकल आएगा तो हमको यहाँ पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिक लगाएंगे तो हमको दोनों काम करना पड़ेगा, जबकि आंसर एक से ही आ जाएगा। तो हमको दोनों काम करने की आवश्यकता नहीं, टाइम बर्बाद करने की, लेकिन यहाँ पे देख जरूर लेते हैं ट्रिक को। ठीक है, मान लीजिए वो स्टार्टिंग में पहले प्रश्न के लिए ट्रिक हम लगा रहे हैं जो हमने ट्रिक बताई थी। ठीक है, आगे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बता चुके हैं तो बार बार बताना ठीक नहीं। मान लीजिए वो प्रारंभिक दिशा क्या थी, अंतिम दिशा पूछ रहा है। प्रारंभ में वो ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है, फिर ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है, एक बार बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, 3 बार बाएं मुड़ता है, तो राइट इसमें नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल होता है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं। अब 3 लेफ्ट है तो यहाँ पे 3 लेफ्ट जोड़ लेंगे। हमने बताया था जब 3 लेफ्ट आएगा तो उसको क्या करेंगे, एक राइट में चेंज करेंगे, या 3 राइट आएगा तो उसको एक लेफ्ट में। जब एक राइट आ गया तो वो प्रारंभ में किस दिशा में चला था, ईस्ट की ओर। अब ईस्ट से जब एक राइट मुड़ा दिए, ये एक राइट मुड़ गया, तो अब किस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है, अब वो व्यक्ति जा रहा है साउथ में, यानी दक्षिण दिशा में। ठीक है, पहले का आंसर मिल गया हमें दक्षिण, ये ट्रिक से आ जाएगा। लेकिन अब जब हमको दूसरा लगाना है तो दूसरा हम क्या करेंगे, डायग्राम से लगाएंगे। लेकिन डायग्राम से हमारा क्या आएगा, दोनों आंसर आ जाएगा, पहले का भी और दूसरे का भी। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम डायग्राम ही यूज करेंगे, ट्रिक नहीं। जब केवल एक ही बात है, केवल दिशा पूछेगा तो हम ट्रिक लगाएंगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हमको दोनों काम करना पड़ेगा और हमारा टाइम लॉस होगा, और आंसर दोनों से वही आना है, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं। आइए हम डायग्राम पे देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, या कोई व्यक्ति है इस बिंदु से, वह पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कितनी दूरी तय करता है, 75 मीटर। 75 मीटर दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे जाएगा, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़ा, 25 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ा। अब यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ये इस दिशा में आएगा, यानी बाएं मुड़ना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे 35 मीटर चलता है, यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। अब यहां से वह फिर बाएं घूम जाता है और 25 मीटर चलता है। जब यहां से बाएं घूमा तो इस स्थान पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है,
25 ये था, यहाँ से यहाँ 25 चला था, बिल्कुल उसी के सीधे 90 डिग्री पे 35 आया, फिर 25 जाएगा। तो जिस सर्कल में जिस रास्ते में चला था उसी रास्ते में किसी बिंदु पे किसी स्थान पे आके ये रुक गया। अब देखिए पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रिक से निकाला था, यहाँ से कैसे आएगा। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अब व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर यहाँ तक आया, तो ये दिशा कौन सी है, साउथ यानी दक्षिण की दिशा है। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिला, पहले का है आंसर यानी दक्षिण। जो पहला प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया दक्षिण। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है और वह अब जो चलकर आया इस बिंदु पर पहुंचा है। अब चलकर आया इस बिंदु पर जब पहुंचा है तो प्रारंभिक बिंदु टोटल चला था यहां तक 75 मीटर। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां तक चला था पूरा 75 मीटर यहां तक। अब यहां तक की दूरी इसने 35 मीटर तय की थी, तो ये दूरी भी हमारी कितनी होगी, 35 मीटर। ये दूरी भी हमारी होगी 35 मीटर। जब इतनी दूरी हमारी 35 मीटर निकल गई और वह यहां से यहां तक कुल चला था 75 मीटर, तो अब यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी बचेगी हमारी, 40 मीटर। ये दूरी हमारी बची 40, यानी ये 40 तो ये 35 और 40 35 75, ठीक है। अब ये दूरी हुई 40 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अब वह यहाँ पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह 40 मीटर दूर, दूसरे का आंसर है प्रारंभिक बिंदु से वह 40 मीटर दूर। और ये प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है, पूरब दिशा। प्रारंभिक बिंदु से 40 मीटर दूर पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है। ये इतना लिख दिए। अब ऑप्शन में होगा तो क्या होगा, 40 मीटर, यानी ऑप्शनल होगा अगर तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट। बस इतना देगा, ये लिख दिए हैं समझने के लिए कि आप लोग समझ लीजिएगा। पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दक्षिण होगा, यहां से यहां जा रहा है तो ये दक्षिण होगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहां से यहां तक की दूरी 75 मीटर, यहां से यहां की दूरी 35 मीटर हो गई, तो ये 40 हुआ और 40 35 75, ये 40 मीटर हुआ। तो दूसरे को 40 मीटर, यहां से कौन सी दिशा है, ये पूरब दिशा, तो 40 मीटर दूर पूरब दिशा की ओर अब जा रहा है। अब आइए इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, तो B के साथ हमारा K लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम B को लिख लेंगे और B का जो पूरब होगा वहां पे 6 किलोमीटर दूर कौन बैठा है, 6 किलोमीटर दूर बैठा है A, ठीक। ये हो गया B के 6 किलोमीटर पूरब में A। अब दूसरा है C B के 4 किलोमीटर उत्तर में है। अब ये B के साथ यहाँ भी K लगा हुआ है, तो B के उत्तर में यानी B को यही रखेंगे और इसका जो उत्तर बनेगा वहां पे हम क्या करेंगे, C को रखेंगे। ये यहाँ पे C हो गया और कितनी दूर पर बैठा है, 4 किलोमीटर दूर पर बैठा है। अब D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब देखिए यहाँ पे C के साथ K लगा हुआ है, तो हम C को यही मानेंगे और C का जो दक्षिण होगा, C का दक्षिण इधर होगा नीचे, C का दक्षिण नीचे बनेगा और 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन बैठा है, D बैठा है। अब C का यहाँ ये दक्षिण हुआ और 4 किलोमीटर ये हो गया। अब यहां से कुल 12 किलोमीटर बैठना है तो 8 किलोमीटर ये हो गया। C के दक्षिण में 12 किलोमीटर दूर, तो C से B की दूरी 4 किलोमीटर है, यानी B भी C के दक्षिण में ही है, ये 4 किलोमीटर दूर है, तो यहां से 8 किलोमीटर और हो जाएगा, तो ये कुल 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये, 8 किलोमीटर ये, कुल 12 किलोमीटर।
कुल दूरी हुई 12 किलोमीटर किसकी, डी की। अब ये डी की दूरी हो गई सी के क्रम में, तो डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है, तो डी ए से, अब ये ए है, ए के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, तो ए के साथ जब से लगा हुआ है तो यहां से ये ज्ञात करना है, यानी यहां से ये डी किस किस दिशा में और कितनी दूर बैठा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, ये हमारा दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे दूरी की बात किया, ये बना और ये बना है, तो ये पाइथागोरस क्रम में बना हुआ है। AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल देते हैं। क्या बताया था हमने, AD का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100 हो गया, यानी AD बराबर हो गया √100 बराबर 10 मीटर। AD बराबर हो गया 10 किलोमीटर। AD बराबर 10 किलोमीटर हो गया। अब यह दिशा कौन सी है, अब इसको ऐसे देख लेते हैं। ये ऐसे बन रहा है, तो ये हमारा है साउथ, ये है वेस्ट। तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। 10 किलोमीटर दिशा कौन सी बनेगी, दक्षिण पश्चिम। DA से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बैठा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाला 10 मीटर उत्तर पश्चिम नहीं होगा, 10 मीटर उत्तर पूरब नहीं होगा, 10 मीटर दक्षिण पश्चिम, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्व है। ठीक है, कैसे करना है ये समझ लीजिए। अब इस डायरेक्शन पे एक लेक्चर हम और लेकर आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल बताया जाएगी और सभी टाइप के न्यूमेरिकल को मिक्स करके बताया जाएगा, और हर टाइप का एक दिन हम पूरा न्यूमेरिकल पे चलाएंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।